इसके नाम से लिखेंगे अध्यक्ष नाम है ना शिराजन आप दीजिए अध्यक्ष चलिए ना हम लोग लिखवा देते हैं कागज ही नहीं। ठीक है, आपकी काम को मैं आलोचना नहीं करता हूँ। अब बाकी चूंकि हम लोग सरकारी पदाधिकारी, हम लोग सरकार के नियम और कानून का पालन करते हैं, इसके बाद आपको प्रेस वाले यहाँ प्रश्न आज सर 3 दिन से भूखा एक व्यक्ति आया है। ये प्रश्न हमसे सर 3 दिन से सर यदि हम हटा देंगे, ये प्रश्न जो करना हम बता रहे हैं, प्रेस में जो देना है दीजिए। सर हम हटा देंगे, उन लोग कहाँ से? नहीं, आप हटा मत दीजिए, हम आए हैं जब्त करने के लिए। सर आप बोल रहे हैं कि जब्त कर लेंगे, सर वो लोग कैसे खाएगा? इस चीज का थोड़ा ख्याल हम कानून के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हम कानून का पालन करना मेरी भी मजबूरी है, हम करेंगे। ठीक है, आपको जो भी बोलना है आप स्टेटमेंट देते रहिएगा कि कानून के खिलाफ हुआ, गलत हो, जो भी कहना कहिए, हम तो ये करते। आपके टेंट में प्रशासन आया हुआ था, क्या मामला था, क्यों आया? देखिए, अभी सीएम मोहनिया आए थे यहाँ पे और उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि ये जो बैनर वगैरह है वो हम हटवाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि सर ये कैसा बैनर आप लगाए हैं? राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वी भोजनालय करके लिखा हुआ है। इस बैनर का लगाने का मात्र एक मकसद है कि लोगों को ध्यान आकृष्ट कराया जा सके कि यहाँ पे भोजनालय है और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ये सेवा निःशुल्क उनको प्रदान की जा रही है। इसके सिवा हम लोग कोई सियासत नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सदस्यता अभियान नहीं चल रहा है। प्रशासन ने बोला कि हम इन चीज़ों को जब्त करने आए हैं, तो हमने कहा कि आप जब्त कर लीजिए। फिर उनके द्वारा कहा गया कि आप बैनर को हटाइए। तो देखिए, जैसे हर एक भारतीय के लिए भारतीय झंडा का जितना सम्मान होता है, वैसे ही राजनीतिक दलों में भी उसके नेता के झंडा का उतना ही ससम्मान होता है। तो हमने उनसे कहा कि हम अपने हाथों से इस बैनर को नहीं हटा सकते, इसके लिए मेरा सम्मान भारतीय जो झंडा है उसके बराबर ही है। लेकिन उनके द्वारा कहा गया फिर कि आप सहयोग कीजिए, आप झंडा उतार दीजिए। मैंने कहा कि सर, आप अगर जब्त करने आए हैं और चीज़ों को हटवाने आए हैं तो आप खुद से हटा दीजिए और जब्त कर लीजिए, आप कानून सम्मत कार्रवाई कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो क्या बोले सर? वो अपने पदाधिकारियों को आदेश दे रहे थे, मगर मुझे लगा कि शायद कोई तैयार ही नहीं हुआ। अब देखिए आगे वो लोग क्या करती है, तो उनको करना है। एक कब से आप लगाए हैं और कब से? हम लोग कल से ही ये कार्यक्रम चला रहे हैं और लगातार लोगों की सहायता की जा रही है। अभी तक कितने लोगों को आपने भोजन कराया? अभी तक तकरीबन हमारी तरफ से 4000 से ऊपर लोगों को यहाँ पे राहत शिविर के नाम पे हम लोग भोजन करवा चुके हैं। और ये आपके पार्टी के फंड से है भोजनालय? ये तेजस्वी जी के द्वारा, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है, तो निसंदेह पार्टी के ही द्वारा ये जो राशि जो भी खर्च आ रहा है वो पार्टी बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल वहन कर रही है। आपदा का घड़ी है सर, आपदा के समय में किसी भी पार्टी का झंडा लगाना क्या जायज़ है या नहीं? देखिए, यही सवाल मीडिया में जो आती है बार बार, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सवाल आपको भाजपा से भी करना चाहिए और नरेंद्र मोदी से भी करना चाहिए। ठीक है, जब 2 किलो चावल और उसमें 2 आलू और 250 ग्राम दाल डालकर और नमो आहार का पैकेजिंग करके और नरेंद्र मोदी का फोटो और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह और उसके नीचे नमो आहार लिखकर वितरण किया जाता है और गरीबों का मजाक बनाया जाता है, तब मीडिया को ये सवाल उनसे भी पूछना चाहिए। ये सवाल हमसे ना पूछे। ठीक सर, थैंक यू। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, राष्ट्रीय जनता दल कैमूर प्रवक्ता। ठीक बात समझ गए ना? कानून को हक देना है, वोट पता करना है, नियम को उल्लंघन, सरकारी रास्ता बंद करना, किसी तरह का पोस्टर लगाना, सब गलत बात है। कोई तरह का लोग छू देंगे।
उधर है उधर। बंगाल वालों के चढ़ाइए, बंगाल का और झारखंड के सबके चढ़ाइए गाड़ी पर। इसे राष्ट्रीय आपका है क्या बंगाल का और झारखंड का जो भी है ट्रक रोक के चढ़ाइए। सर आपका टेंट चल रहा है, बैनर लगा हुआ है, प्रशासन अनाउंस कर रहा है खाली कराने के लिए, क्या मामला? मैं आपको बता दूं कि यह राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह और हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी के सौजन्य से यह टेंट उन अप्रवासी श्रमवीर भाइयों के लिए लगा है जो एक लंबी यात्रा से थके हारे आ रहे हैं, जिनको रास्ते में पर्याप्त भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है। हम उनके सहयोग के लिए यहाँ खड़े हैं। जिला जहाँ तक अनुमति का सवाल है, हमको जहाँ तक देख रहे हैं दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक इस जीटी रोड के किनारे हजारों जगह समाजसेवी संस्थाएं और राजनीतिक दल सहयोग के रूप में कार्य कर रहे हैं। और यह अपेक्षा भी था इस देश के प्रधानमंत्री का, उन्होंने कहा था कि इस देश में लोगों को आगे आना चाहिए इस संकट की घड़ी में। और मुख्यमंत्री बिहार का भी आदेश था कि अनुरोध था कि आप इसमें सहयोग करें। हम इस मानवता के इस सवाल पर जो संकट आया है सामने, हम मजबूती से खड़ा हैं। जिला प्रशासन को लगता है कि यह जो हमारा जो तेजस्वी यादव जो भोजनालय हम चला रहे हैं यह अवैध है, तो हम इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। वो अपने हाथ से इस जो भोजनालय हैं उनको हटा दें या लोगों की सेवा के लिए चलने दें। इन वरीय पदाधिकारियों जी की का मर्जी है, हम लोग इस पर कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते। हम एक अनुरोध करेंगे शासन से कि हमको सेवा करने का इस बिहार की जनता को और बंगाल यहाँ तो सभी झारखंड के लोग जा रहे हैं, हम सभी को खिला रहे हैं। हम बिना भेदभाव बिना पार्टी का हम सभी को भोजन, इवन प्रशासन के लोग भी आते हैं जो भूखे रहते हैं उनको भी हम लोग खिलाते हैं और हम लोग आगे भी सेवा करना चाहते हैं। सर कितने दिन से टेंट लगा है और अब तक आपने कितने प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाया? हम लोग लगातार टुकड़े टुकड़े में हम चला रहे हैं, मोहनिया से लेकर दुर्गावती और करमासा तक। ये मेरा 2 दिन से है। हजारों आदमी को हम लोग खिलाए हैं। इससे पहले दुर्गावती में हमारा चल रहा था, उसमें 50,000 लोगों को खिलाए। इससे पहले हमारा मोहनिया में चल रहा था संजीवनी हॉस्पिटल पर, हम 1 लाख लोगों को वहाँ नाश्ता पानी कराए थे। ये हम लगातार हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग, और यही नहीं पूरे बिहार में, गोपालगंज का बॉर्डर हो, मांझी का बॉर्डर हो, वहाँ पे डालखोला का बॉर्डर हो, या जहाँ पे भी है हमारे ये तेजस्वी यादव भोजनालय चल रहा है। ये केवल कैमूर का अकेला नहीं है, हम लोग लगातार लाखों लोग को भोजन करा रहे हैं पूरे बिहार में। सर लास्ट सवाल मेरा है कि आपके टेंट में एक आपके पार्टी का बैनर लगा है, इससे प्रशासन को दिक्कत क्या हो सकती है? प्रशासन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सच में इनको तो हम तो लगातार कर रहे हैं। देश में घोषित आपातकाल के तरफ केस बढ़ रहा है। जो राजनीतिक हमारे सरकारी जो फंड से जो हमारे सेवा देश में चल रहा है, उस पर भी प्रधानमंत्री के फोटो लगे हैं, हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के फोटो लगे हैं, योगी आदित्यनाथ के फोटो लगे हैं। मोदी आहार नमो आहार इस देश में बांटे जा रहे हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब हम भोजन करा रहे हैं तो क्यों किसी को आपत्ति होना चाहिए? हमको समझ के बाहर की बात है। अब ये तो अपने वरीय अधिकारी और जो इनके राज्य के मुख्यमंत्री के आदेश का पालन कर रहे हैं, जो हाँ हमको लग रहा है कि ये इनको जो ऊपर से आदेश है उसी आदेश को ये पालन कर रहे हैं। ठीक सर। ओ भाई दे रहा है, सरकारी रोड पर चला रहा है, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है। किसी रास्ते चल कर झंडा लगे में आज प्रशासन से जबरदस्ती कर रहा है। ये तो साफे जुर्म वाली बात है। इसे भी क्या बताएगा आप लोग? कार्रवाई होगी, सख्ती को कार्रवाई करेंगे।